हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप सब कैसे होंगे? मैं आशा करता हूँ कि आप सब मैथ की क्लास 10th का मैथ जो कि चैप्टर नंबर 2 का 1 स्टार्ट करने वाले, जो कि बहुपद। वीडियो को इस वीडियो को आप देख लें शुरू से अंत तक, तो मेरा दावा है कि इस वीडियो से एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं पूछेगा। जो भी रहेगा इसी वीडियो में से ही उठाकर क्वेश्चन पूछना आज पढ़ेंगे। तो बहुपद को पढ़ने से पहले कुछ हम फार्मूला जानेंगे, कुछ सूत्र जानेंगे, उसके बाद हम बहुपद का सवाल लाएंगे। जो कि इसमें जितना भी क्वेश्चन छाटे हैं, इसमें जितना भी क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है, सातों के सातों इम्पोर्टेंट। बहुपद x² - 2x - 3 के शून्य होंगे। तो शून्य क्या होते हैं आगे ये हम जानेंगे। उसके बाद जो कि तब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको साइड में रखते हैं इधर, फिर उसके बाद हम अभी लाएंगे इसको। आगे हम जानते हैं बहुपद। बहुपद तो बहुपद कुछ बेसिक जान लेते हैं। बहुपद 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 तो आगे समझिए शून्यक क्या होते हैं। शून्यक शून्यक क्या होते हैं? जो कि शून्यक होते हैं हमारे अल्फा, कामा, बीटा, कामा, गामा। ये हमारे तीनों क्या है? शून्यक है। लेकिन ये शून्यक है। अब देखिए शून्यक अल्फा प्लस बीटा, एक वो होता है समीकरण x² प्लस bx प्लस c। अल्फा प्लस बीटा माइनस x का गुणांक बट्टे x² का गुणांक। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में x का गुणांक क्या है? b। तो यहाँ पहले ही से माइनस है तो माइनस b, और x² का गुणांक क्या है? a। हम इसे शॉर्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस b बाई ए, इतना भी हो सकता है। और एक होते हैं अल्फा गुणे बीटा। अल्फा गुणे बीटा यानी कि अचर पद बट्टे x² का गुणांक। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे c। अचर पद क्या है? c बटे x² गुणांक क्या है? a। इसे हम अल्फा गुणे बीटा को शॉर्ट फॉर्म में कर देंगे c बाई ए। एक और सूत्र होता है, ये पहला सूत्र हो गया। दूसरा एक और होता है क्या? एक और होता है सूत्र, जो है कि जैसे कि दो शून्य हमें दिए रहेंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान और भी अल्फा गुणे बीटा का मान भी दिए रहेंगे। तो हम सूत्र लगाएंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हमारे द्विघात समीकरण का निकालने के लिए सूत्र है। ये बस इतना ही है फार्मूला। इसके बाद अब जितना है सब क्वेश्चन है। तो देखते हैं बहुपद। क्वेश्चन पहला क्या कहता है? देखिए क्वेश्चन पहला क्या कहता है? बहुपद x² माइनस 2x माइनस 3 की शून्यक होंगे। यानी कि शून्यक मतलब क्या? अल्फा और बीटा ही हमें निकालना है शून्यक। तो आगे अल्फा देखिए क्या कहता है पहला क्वेश्चन, फिर से देख लीजिए एक बार। एक बहुपद x² माइनस 2x माइनस 3 की शून्यक होंगे। तो हम लिखते हैं इधर, इसको साइड करते हैं, इसको लिखते हैं क्वेश्चन क्या है? x² माइनस 2x माइनस 3 की शून्यक। क्या पूछ रहा है? शून्यक होंगे, शून्यक पूछ रहा है। तो शून्यक हम निकालेंगे अभी। तो शून्यक कैसे निकालेंगे? पहले इन्हीं को लिख लीजिए, लिखिएगा हल। पेपर में जैसे बता रहा हूँ उससे ही लिखिएगा हल। फिर नीचे लिखिएगा दिया है। अब क्या दिया है लिख लीजिए, x² माइनस 2x माइनस 3। अब इसमें देखिए सबसे पहले देखेंगे x² का गुणांक क्या है। जहाँ कोई संख्या नहीं वहाँ 1, यानी कि x² का गुणांक क्या है? 1।
अब एक का गुणा यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणा हमेशा अचर पद में करेंगे। किस में करेंगे? अचर पद में। यानी कि अचर पद कितना है? 3 गुणा एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1। 3 एक कम 3 ही आएगा। अब देखिए ऐसी दो संख्या बताइए जिनका गुणा करने पर 3 आए, जोड़ने घटाने पर -2 आना चाहिए। यानी कि ऐसी दो संख्या बताइए जिनका गुणा करने पर 3 आए, जोड़ने घटाने पर -2 आना चाहिए। तो देखिए 3 का गुणा हम 1 में करेंगे तो कितना आएगा? 3 एक कम 3 ही आएगा। -3 में से +1 घटा देंगे तो -2 नहीं आ जाएगा। 3 में से प्लस और माइनस क्या होंगे? -3 में से एक जगह 2, बड़ी संख्या क्या है? 3 की 1 3 है। 3 क्या है? कौन सा चिन्ह है? माइनस, इसलिए माइनस नहीं लग जाएगा। बस यही चीज़ उठा करके इसके जगह यहाँ रख दीजिए। इधर लिखिए एक्स स्क्वायर -3x + 1x - 3। अब देखिए इन दोनों को एक साथ ले लीजिए, इन दोनों को एक साथ, इसको यहाँ लिखे हैं तो इन दोनों को एक साथ ले लीजिए, इन दोनों को एक साथ। अब इन दोनों में बताइए क्या कॉमन है? यानी कि वही संख्या इसमें भी हो, वही चीज़ इसमें दोनों में हो। तो यहाँ देखिए x है, यहाँ 1x है, यहाँ कितना x है? 2x। तो 1x क्या है? कॉमन है। क्या कॉमन है? यहाँ x है, यहाँ x है, तो यहाँ भी यहाँ 1x है, यहाँ 2x है। 1x बाहर निकालिए, यहाँ 2x था वो भी निकल गया 1x। तो कितना x बचा? एक ही x बचा। माइनस यहाँ एक ही x था वो भी निकल गया, क्या बचा? 3। अब इसमें कुछ कॉमन है? नहीं। जहाँ कोई कॉमन नहीं वहाँ 1। तो इन दोनों को एक साथ लिख लीजिए, x - 3 एक साथ और बाहर को एक साथ। इतना आया समझे? फिर आगे देखिए, एक बार इसके बराबर 0 रख दीजिए, x - 3 = 0। ये माइनस का है, ये माइनस का 3 इधर किस में जाएगा? प्लस में 3 जाएगा। इसको घेर दीजिए, एक बार इसके बराबर 0 रख दीजिए, x + 1 = 0। तो ये प्लस का है, उधर किस में जाएगा? माइनस में जाएगा 1। यही शून्य का मान निकल गए। अल्फा ये हो गया, ये बीटा हो गया, हमारे शून्य निकल गए। शून्य क्या हुए? निकल गए। बस क्वेश्चन खत्म। शून्य लिख दीजिए यहाँ पर, शून्य 3 का मान -1 होंगे। खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या? यम का वह मान जिसके लिए 4x² - 6x - m x का -3 से पूर्णतः विभाजित होगा। यानी कि यह समीकरण दिया है, x -3 से क्या होगा? वो पूर्णतः विभाजित होगा। तो लिख लेते हैं, यम का मान निकालना है। लिख लेते हैं क्वेश्चन लिख लेते हैं। यानी क्या दिया क्वेश्चन? 4x² - 6x - m जो कि x -3 से क्या होगा? विभाजित होगा पूर्णतः। तो चलिए हम चलते हैं हल। लिखिएगा, नीचे दिया है, क्या दिया है देख लेते हैं। समीकरण दिया है 4x² - 6x - m। अब देखिए किससे विभाजित होगा? x -3 पर। इसके बराबर 0 रख दें। माइनस का 3 है, उधर किस में जाएगा? प्लस का 3। अब जहाँ जहाँ इसमें x है, इस समीकरण में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ रख दीजिए 3। तो 4x² - 6x - m। तो रखिए यहाँ x है, उसकी जगह क्या रखेंगे? 3। तो रखिए 4 × 3 का स्क्वायर 6 × 3 - m। 3 का वर्ग कितना होता है? 9 - 6 × 3 = 18 - m। इसके इक्वल 0 रख दीजिए। 9 चौको 36 - 18 - m = 0। 18 में से 36 जाए कितना? 18 ही -m = 0। ये माइनस का m उधर किस में जाएगा? प्लस में। 18 = m।
तो m बराबर कितना 18। यही आंसर है आपका। यही आपका आंसर है जो कि यूपी बोर्ड में 2026 में पूछने के लिए संभावना है। ये क्वेश्चन आंसर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक बार क्या दिया क्वेश्चन, 3x² + 5x + 2 की शून्यकों का योगफल निकालना है। तो हम लिखेंगे आगे हल, लिखेंगे हल दिया है क्या दिया है, 3x² + 5x + 2। अब हमें क्या निकालना है, शून्यकों का योगफल मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा ही निकालना है, अल्फा प्लस बीटा। सूत्र क्या होता है, माइनस x का गुणांक एक बट्टे x² का गुणांक। इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, -b/e, यानी कि अल्फा प्लस बीटा ही निकालना है। क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा ही निकालना है। माइनस x का गुणांक, यानी कि x का गुणांक कितना है 5, तो 5 लिख लें, अपॉन x² का गुणांक, यानी कि x² का गुणांक कितना लिखा है 3, वही गुणांक होगा 3, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल -5/3। यही आंसर खत्म हो गया। जहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा इसकी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, द्विघात बहुपद 4x² - 4x - 1 की शून्यकों का आप गुणनफल निकालना है। गुणनफल मतलब क्या, अल्फा इंटू बीटा ही निकालना है। शून्यकों का योगफल, हमें अल्फा इंटू बीटा निकालना है। -4x - 1 की शून्यकों की गुणनफल ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर गुणनफल निकालना है, तो पहले लिखेंगे हल दिया है क्या क्या दिया है देख लेते हैं। दिया है 4x² - 4x - 1। अब जो है कि इसमें क्या निकालना है, शून्यकों का गुणनफल निकालना है। तो गुणनफल में देखेंगे क्या होता है, गुणनफल शून्यकों का अल्फा इंटू बीटा का सूत्र क्या होता है, अचर पद अपान x² का गुणांक। इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं c/e, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल अचर पद कितना है -1 इंटू x² का गुणांक कितना है। यही आपका आंसर है। देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद -1 दिया है बटे x² का गुणांक x² दिया है 4 लिख दिए। अल्फा इंटू बीटा बराबर -1/4। ये आंसर है आपका। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जो कि 5वां। ये भी बहुत वेरी इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट 5वां। यदि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, यानी क्या निकालना है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः कितना दिया, -3 और 2 दिया है। लिखेंगे
क्वेश्चन क्या कहता है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद जो कि शॉर्ट फॉर्म में हम लिख देते क्वेश्चन, शून्यकों का ज्ञात कीजिए। शून्यकों का योगफल कितना दिया है वह गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। ठीक, तो हम हल करते हैं इसको आगे। हल दिया है क्या दिया है, जो कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल। योगफल मतलब क्या? जोड़, यानी कि लिख लेंगे योगफल शून्यकों का योगफल। इसको किससे लिखते हैं? अल्फा प्लस बीटा से। और शून्यकों का गुणनफल इससे किसे लिखते हैं? अल्फा इंटू बीटा से। इसका मान दिया, पहले योगफल का है गुणनफल, पहले योगफल का है, तो यानी पहला जो मान होगा वो योगफल का होगा, तो -3 और बीटा कितना, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? तो एक सूत्र बताएं क्या? सूत्र क्या बताएं? जो है कि शून्य यानी कि द्विघात बहुपद निकालना। द्विघात बहुपद जो कि होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। लिख लीजिए माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है -3 रख लीजिए इंटू एक्स प्लस अल्फा गुणे बीटा का दिया मान कितना 2 रखिए। ये माइनस और माइनस का होंगे प्लस हो जाएंगे, x² प्लस 3x प्लस 2। यही हमारा द्विघात बहुपद है। खत्म हो गया। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ये भी वेरी इम्पोर्टेंट है, जो कि 6वां क्वेश्चन वेरी इम्पोर्टेंट है, जो कि द्विघात बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 की शून्य ज्ञात कीजिए। यानी कि अल्फा प्लस अल्फा बीटा ही निकालना है। ठीक, कि शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करना है। यानी कि हमें अल्फा और बीटा का मान निकालना है और इनके बीच, यानी कि जो है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। ठीक, तो चलिए हम करते हैं आगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुपद दिया है, द्विघात बहुपद कितना दिया है? x² प्लस 7x प्लस 10। इसका शून्य निकालना। हम क्वेश्चन पूरा नहीं लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन आपको हम पहले ही दिखा चुके हैं। पूरा क्वेश्चन लिखेंगे तो आपका टाइम ही बर्बाद जाएगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। हम शॉर्ट ही लिखते हैं। तो हल में देखते हैं। हल में दिया है क्या दिया है? x² प्लस 7x प्लस 10। इसका गुणनखंड करेंगे। आगे देखेंगे x² का गुणांक कितना है, यानी कि x² के गुणा में कितना लिखा है। जहाँ कुछ नहीं वहाँ 1 रहता है। 1 का गुणा किस में करेंगे? अचर पद यानी कि 10 में।
तो 1 का गुणा 10 में करेंगे कितना आएगा, 10 ही आएगा। अब ऐसी दो संख्या बताइए जिनका गुणा करने पे 10 आए, जोड़ने या घटाने पे +7 आना चाहिए। ऐसी दो संख्या बताइए जिनका गुणा करने पर 10 आए, जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए, +7। कोई संख्या बताइए, क्या यह संख्या हो सकती है 5 गुणे 2, 5 दूनी 10। हम 5 में +2 कर दें तो क्या 7 नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। बस यही चीज़ उठा करके इसी की जगह रख दीजिए, 7 की जगह लिखिए x² प्लस ब्रैकेट में 5 + 2 बाहर x लिख लीजिए +10 लिख लीजिए, इतना आ गया। फिर देखिए एक बार x का गुणा 5 में करेंगे, एक बार x का गुणा 2 में करेंगे, तो x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 दिया है, इतना आया समझ में। फिर देखिए फिर क्या करा है, अब इन दोनों को एक साथ लेंगे, इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को कितने एक साथ, इन दोनों को एक साथ। अब इन दोनों बताइए क्या कॉमन है, यहाँ कितना एक्स है, 2x है, यहाँ कितना एक्स है, 1x है, 1x बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ 5 है, यहाँ 5 है नहीं तो कॉमन नहीं हुआ। यहाँ 2x था, 1x बाहर निकला, कितना x बचा, एक ही x बचा, प्लस यहाँ एक ही x था वो भी बाहर निकला, अब क्या बचा, सिर्फ 5 ही बचा। अब देखिए प्लस, अब यहाँ कितना x है, 1x है, यहाँ कितना x है, 2x है। आसान ट्रिक में आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे कि कॉमन लेना क्या नहीं, तो उनके लिए आसान ट्रिक है। क्योंकि यहाँ कितना x है, 1x, यहाँ कितना x है, 2x, हमें यहाँ भी 1x लाना है। तो यहाँ कितना x है, 2x है, कि हम 2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ 1x नहीं आ जाएगा, और फिर 2 से हम 10 में भागने कितना आएगा, 5 ही आएगा, उतार लीजिए। अब बाहर बाहर को एक साथ, अंदर अंदर को एक साथ, x + 5 एक साथ और x + 2 एक साथ, इतना आया। इतना जहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको आया होगा। अब एक बार इसके बराबर 0 रखिए, एक बार इसके बराबर 0 रखिए, x + 5 = 0। तो x ये प्लस में 5 है, उधर किस में जाएगा, माइनस में 5, ये किस, इसको लिखे दीजिए, ये हमारा गया अल्फ़ा का मान। अब इधर ही निकालते हैं, इसके बराबर 0, x + 2 = 0, ये प्लस में 2 है, उधर किस में जाएगा, माइनस में 2। इसको ये किसका मान आ गया, बीटा का, बीटा का मान आ गया। अब देखिए हमारा ये तो शून्य के निकल गए, -2 और -5, लेकिन हमारा इसमें क्या करा है, सत्यता की जांच भी करनी है। देखिए क्वेश्चन में जो कि द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करना है। ठीक, जांच भी करना है। तो चलिए हम शून्य तो निकल गए, अब हम जांच करते हैं। जांच करने के लिए पहले लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा और क्या होता है, -x का गुणांक बट्टे x² का गुणांक। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में -b/a भी कहते हैं। ठीक, अल्फ़ा का मान कितना दिया है, -5 रख लीजिए, यहाँ प्लस है। बीटा का मान कितना दिया है, -2 रख लीजिए, इक्वल -x का गुणांक। अब इसमें देखिए x का गुणांक कितना है, x का गुणांक कितना है, 7 है, -7 है, लिख लीजिए, -7 बटे x² का गुणांक है 1 लिख लीजिए, -5 लिख लीजिए, माइनस और प्लस का होते हैं, माइनस होते हैं, 2 लिख लीजिए, इक्वल -7 लिख लीजिए, बटे 1 लिखते ही नहीं है, माइनस और माइनस का होंगे प्लस, 5 में 2 जोड़ेंगे कितना, 7। बड़ी संख्या क्या है, 5 है कि 2, 5 है, 5 का कौन सा चिन्ह है, माइनस, इक्वल -7, यानी कि दोनों क्या हुए, बराबर हुए। अब इसी तरह निकालिए अल्फ़ा गुणे बीटा का मान। अल्फ़ा गुणे बीटा सूत्र क्या होता है, अचर पद
बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में C/E भी कहते हैं। चलिए हम नेक्स्ट पेज पर हल करते हैं इसको। नहीं, इसको अल्फा का मान कितना दिया है? अल्फा का मान दिया है -5 इंटू बीटा का मान कितना दिया है? बीटा का मान दिया है कितना? -2 अपान अचर पद हम देख लेते कितना दिया है। यानी कि अचर पद देखिए दिया है 10। अचर पद कितना है? 10 है। यहाँ 10 रख देंगे। यहाँ रख लेंगे 10 अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक दिया है 1। 5 में 2 का गुणा करेंगे कितना है? 10। माइनस और माइनस का होंगे प्लस होंगे इक्वल 10। यानी कि ये दोनों क्या हो गए? 10 बराबर इक्वल हो गए। यही हमारा आंसर। सत्यता की जांच भी होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एकदम सेम नेक्स्ट भी क्वेश्चन उसी तरह है। चाहे तो आप इसको ट्राई भी कर सकते, नहीं तो हम इसे हल करवा ही देते हैं। द्विघात बहुपद 3x² माइनस x माइनस 4 की शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्य को और इसके गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता का जांच करना। ये भी इम्पोर्टेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हर एक साल ही पूछता है। तो चलिए हम इसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया है 3x² माइनस x माइनस 4। तो इसके पहले हम शून्य निकालेंगे, यानी कि हल दिया है 3x² माइनस x माइनस 4। अब पहले हम इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने से पहले इसमें देखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 3। अब 3 का गुणा किस में करेंगे? अचर पद में। यानी कि अचर पद कितना है? 4। 3 का गुणा 4 में करेंगे। 4 3 12। अब ऐसी दो संख्या बताइए जिनका गुणा करने पर 12 है, जोड़ने घटाने पर -1 आना चाहिए। तो कोई संख्या है? 4 का गुणा हम 3 में करेंगे, कितना आएगा? 12 का हम -4 में से +3 कर देंगे तो -1 नहीं आ जाएगा? जी बिल्कुल आ जाएगा। बस यही चीज़ उठा करके इसकी जगह रख दीजिए। 3x² दिया है -4x + 3x और -4। अब इन दोनों को एक साथ ले लीजिए। इन दोनों में बताइए क्या कॉमन है? यहाँ कितना x है? 1x। यहाँ कितना x है? 2x। 1x निकल जाएगा। यहाँ 3 है, क्या यहाँ 3 है? नहीं। यहाँ 4 है, यहाँ 4 है? नहीं। अब कॉमन नहीं है। यहाँ 2x था, 1x निकल गया बाहर। कितना x बचा? एक ही x बचा। और कितना क्या बचा? 3। यहाँ एक ही x था, वो भी बाहर निकल। अब क्या बचा? सिर्फ 4 ही बचा। यहाँ 4 है, यहाँ 4 है? नहीं है। यहाँ x है, यहाँ x है? नहीं है। जहाँ कुछ नहीं कॉमन वहाँ क्या होता है? 1, यानी कि प्लस का 1। अब सेम उसी तरह उठाकर लिख दीजिए। अब देखिए अंदर को एक साथ ले लेंगे और बाहर को एक साथ, जो कि इन दोनों को एक साथ ले लेंगे 3x माइनस 4 को, और इन दोनों को बाहर को एक साथ x + 1 को एक साथ। अब एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे, एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे। तो 3x माइनस 4 इक्वल 0। ये माइनस में उधर जाएगा, किसमें? प्लस में। 3x इक्वल 4। इस 3 गुणा में इधर किस में आएगा? बट्टे में। x इक्वल 4/3। इसको यहीं रखिए। अब एक बार इसके बराबर 0 रखिए। x + 1 इक्वल 0। तो प्लस में 1 उधर किस में जाएगा? माइनस में। x इक्वल -1। यानी कि यह मान किसका आ गया? अल्फा का। ये किसका आ गया? बीटा। यानी कि 2 हमारे शून्य निकल गए। हमारे 2 शून्य निकल गए। अब हमें क्या निकालना है? अल्फा + बीटा।
और अल्फा इंटू बीटा यानी जांच करनी है दोनों के बीच। तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस एक्स का गुणांक, किसका गुणांक, एक्स का गुणांक अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसे शॉर्ट फॉर्म में माइनस बी बाई ई भी कहते हैं। तो देखिए अल्फा का मान कितना आया है 4/3 प्लस बीटा का मान है -1 माइनस एक्स का गुणांक कितना है देख लेते हैं इधर, एक्स का गुणांक -1 और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 3। तो इस पर रखते हैं एक्स का गुणांक -1 अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 माइनस और प्लस का होंगे माइनस होते हैं 4/3 -1 इक्वल माइनस और माइनस का होंगे +1/3। इसके बटे 1 करिए, इसका इसमें गुणा करिए, इसका इसमें और नीचे नीचे का 4 का गुणा 1 में करेंगे कितना आएगा 4 ही, -3 का गुणा 1 में करेंगे कितना आएगा 3 ही, बट्टे 3 का गुणा 1 में करेंगे कितना आएगा 3 इक्वल इधर 1/3। 4 में से 3 जाएगा कितना आएगा 4 में से 3 जाएगा कितना 1 और बट्टे 3 है 3 इक्वल 1/3। ये दोनों बराबर आ गए। अब निकालेंगे अल्फा गुणे बीटा। अब क्या निकालेंगे अल्फा गुणे बीटा का सूत्र होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी इसे हम शॉर्ट फॉर्म में c/e भी कहते हैं। यानी अल्फा का मान दिया कितना, अल्फा का मान दिया है 4/3 लिख लीजिए, गुणे बीटा का मान कितना दिया है -1 बराबर अचर पद दिया हमारा 4 माइनस का 4, अचर पद देखिए अचर पद कितना है, अचर पद -4 है यानी कि अचर पद कितना है -4 है लिख लिए। और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना दिया था 3 लिख दिए। 1 का गुणा 4 में करेंगे कितना आएगा 4 ही बट्टे 3 इक्वल -4/3। देखिए माइनस और प्लस का होंगे माइनस, ये देखिए दोनों बराबर आ गए, आंसर हो गया, प्रूफ हो गया। बस आज के लिए जितना था बहुपद में सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा दीजिए। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।